नमस्कार जी, एनजीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो बताएंगे। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से संबंधित रेडियो प्रसारण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको हम बताते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ 1923 में हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1923 में हुआ था। आपका दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? 1936 में प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था 1936 में। आपका तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 6 थे। 6 ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे, 6। आपका चौथा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी 1957 में किया था। आकाशवाणी 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी कर दिया था 1957 में। आपका पांचवा प्रश्न है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अंकित है? किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अंकित है? आकाशवाणी के। आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अंकित है। आपका छठा प्रश्न है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण हुआ था सितंबर 1974 में। सितंबर 1974 में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण हुआ था 1974 में, सितंबर 1974 में। आपका सातवां प्रश्न है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक करके दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? 1976 में। 1976 में दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई 1976 में। आपका आठवां प्रश्न है, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को हुई थी भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत। आपका नौवां प्रश्न है, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा जनवरी 1976 में प्रारंभ हुई, जनवरी 1976 में। आपका 10वां प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी प्रतिमा पुरी। प्रतिमा पुरी दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी। आपका 11वां प्रश्न है,
दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है? दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है? दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है ज्ञान दर्शन। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है ज्ञान दर्शन। आपका 12वां प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, बेंगलुरु में। आपका 13वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है फजिल्का में। फजिल्का में भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थापित है। आपका 14वां प्रश्न है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1965 को। 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत हुई थी। आपका 15वां प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। हम लोग जो था वह दूरदर्शन द्वारा प्रथम धारावाहिक था, हम लोग। आपका 16वां प्रश्न है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी 1982 को। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई 1982 को। आपका 17वां प्रश्न है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण से सुविधाओं का विस्तार है? तो देश के लगभग 82% भूभाग में, देश के लगभग 82% भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है। आपका 18वां प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 में आरंभ किया गया था। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 1972वें वर्ष में आरंभ किया गया था। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 में आरंभ किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़, महत्वपूर्ण प्रश्न, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।